आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ सबसे पहले मैं ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा एक टॉपिक है सीपीयू शेड्यूलिंग कि हम प्रोसेस को सीपीयू में सर्व करने के लिए किस तरीके से अलग अलग मेथड के थ्रू सीपीयू किसी प्रोसेस को सर्व करता है। तो सबसे पहले हम जिस मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे वो है हमारा FCFS, जिसकी फुल फॉर्म होती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मतलब सीपीयू में जो प्रोसेस पहले आएगी सीपीयू उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा। ये क्वेश्चन होता है जो हमें एग्जाम में मिलता है, ये जो बेसिकली हमें सॉल्व करने होते हैं प्रोसेस। हमारे पास 5 प्रोसेस है जो हमारे सीपीयू में अभी आई है, मतलब 5 टास्क है जो हमें परफॉर्म करने हैं अपने सीपीयू के थ्रू। 0 1 2 3 4 ये हमारी प्रोसेस आईडी है जो टास्क परफॉर्म करने के लिए आई है। फिर हमारे पास सेकंड टर्म है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम क्या होता है कि कौन सी प्रोसेस किस टाइम में सीपीयू के अंदर एंटर की। बेसिकली होता क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्यू बना देता है सारी प्रोसेस की और वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए वेट करते रहते हैं। लेकिन क्योंकि सीपीयू एक है तो 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन होगा, इसलिए जैसे जैसे हमारे पास प्रोसेस आती है ऑपरेटिंग सिस्टम उन सबकी क्यू बना देता है। तो ये हमारी प्रोसेस आईडी है और कौन सी प्रोसेस किस टाइम पे आई थी ये इसके आगे लिखा हुआ है। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे हमने मेजर करना स्टार्ट किया तो 0 सेकंड पे हमारे पास प्रोसेस 0 आई, फर्स्ट सेकंड पे हमारे पास प्रोसेस 1 आई और सेकंड पे हमारे पास सेकंड नंबर की प्रोसेस है। इसको थोड़ा समझने के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हो कि प्रोसेस 0, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 और प्रोसेस 4। नेक्स्ट है हमारे पास बर्स्ट टाइम। किस टास्क को सीपीयू कितने टाइम में ले चलेगा, या फिर जैसे आप बोल सकते हो कि मुझे एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करवाना है, मुझे क्या करना है कि किसी फाइल का नाम चेंज करना है, तो ये मेरा एक टास्क है। तो उस टास्क को करने के लिए सीपीयू को कितना टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं बर्स्ट टाइम। मतलब प्रोसेस 0 जिसको सीपीयू चाहिए 2 सेकंड के लिए, अभी मैंने यहाँ पे यूनिट नहीं लिखी हुई है, मान लो सेकंड, मान लो कि ये सारे के सारे सेकंड में, तो सीपीयू चाहिए P0 को 2 सेकंड के लिए, P1 को चाहिए 6 सेकंड। तो हमारे पास ये सारी प्रोसेस है और हमें फाइंड करना है कि एवरेज वेटिंग टाइम हमारा सिस्टम कितना ले रहा है इन सारी प्रोसेसेस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक गैंट चार्ट बनाते हैं। गैंट चार्ट से क्या होता है कि हम इस क्वेश्चन के अलग अलग टर्म फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं गैंट चार्ट बना लेती हूँ इसका। सबसे पहले सिस्टम के अंदर किस प्रोसेस ने एंटर किया, सबसे पहले सिस्टम के अंदर P0 एंटर हुआ। कैसे पता चला, क्योंकि सबसे कम अराइवल टाइम किसका है, सबसे कम अराइवल टाइम है P0। तो क्योंकि इसका नाम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो जो सबसे पहले आया हम उसको सीपीयू में एग्जीक्यूट करेंगे। हम गैंट चार्ट के थ्रू क्या करते हैं कि सबसे पहले जिसको सीपीयू मिला उसका नाम लिखते हैं। तो P0 को सबसे पहले सीपीयू मिला तो मैंने यहाँ पे रख दिया। कब हमारे सीपीयू का टाइम स्टार्ट हुआ था, हमने सीपीयू का टाइम स्टार्ट किया था 0 से। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से मेजर करना स्टार्ट किया है, मैंने 0 से स्टार्ट कर दिया। उसके बाद P0 को कितने टाइम के लिए सीपीयू चाहिए, 2 सेकंड के लिए, क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम है 2 सेकंड। तो इसने क्या किया 0 से लेकर 2 सेकंड तक सीपीयू पर काम किया और P0 का काम कंप्लीट हो गया, P0 सिस्टम से बाहर चला गया। नेक्स्ट, अब हमारे पास 2 सेकंड, जब हमारे पास 2 सेकंड हो गई हमारी, तो हमारी जो रेडी क्यू थी, हमारे पास जो लाइन थी, कतार थी, उसमें कौन कौन खड़ा है। फर्स्ट सेकंड पे ये आया था एग्जीक्यूट होने के लिए और सेकंड
P2। तो हम यहाँ पे रखेंगे P2। अब P2 को सिस्टम कितनी देर के लिए चाहिए? 4 सेकंड के लिए। तो 8 सेकंड पे से मिला, इसने 4 सेकंड तक काम किया, तो टोटल कितना टाइम लगा इसमें? 12 सेकंड पे ये फ्री हो जाएगा और चला जाएगा, अपना काम कंप्लीट करेगा और चला जाएगा। कैसे? 8 सेकंड पे इसे मिला CPU, 4 सेकंड तक इसने काम किया और सिस्टम से फ्री हो गया। अब इन दोनों में ऐसी लड़ाई होगी कि पहले कौन जाएगा? पहले जाएगा P3। P3 को हम यहाँ रखेंगे। हम देखेंगे कि P3 को कितना टाइम चाहिए, कितने टाइम के लिए CPU चाहिए, तो वो हमें कहाँ से पता चलता है? बर्स्ट टाइम से। तो 9 सेकंड के लिए, तो 12 और 9 21 सेकंड में ये फ्री हो जाएगी। और लास्ट हमारा P4, तो P4 को कितने टाइम के लिए सिस्टम चाहिए? P4 को चाहिए 12 सेकंड के लिए, तो ये हो जाएगा 30। अब हमें करना